हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मामा बेटा व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा, बहुत अरसे से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे आपने अपना वेट कैसे लूज़ किया, क्योंकि मेरा वेट कोई आज से 3 साल 4 साल पहले राउंड अबाउट कोई 82 85 तक चला गया था। बहुत हेल्दी हो गई थी मैं, और अब जो है अब फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया। और बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि कैसे किया आपने। तो वेट लूज़ करना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि आप जो है 6 मंथ तक बिल्कुल रोटी छोड़ दें। मैं रोटी बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। रोटी मैंने लाजमी खानी है। आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं, चीनी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं, फ्राई चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस में लेके फिर चलना पड़ता है आपको, अगर आपने वेट लूज़ करना है। मैंने कोई सोच समझ के वेट लूज़ नहीं किया था। मुझे तो आइडिया नहीं था कि जो चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ वही असल वजह है वेट के बढ़ने की। तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। सबसे पहले तो आज से कोई 3 साल पहले मैं अपने बड़ों को ही सुनती थी कि ये जो कुकिंग ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो जॉइंट फैमिली में थे पहले, तो उस वजह से तो प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं मतलब बिल्कुल सेपरेट हुई और अपना खाना वगैरह बनाना, तो फिर मैंने जो है कुकिंग ऑयल ख़त्म कर दिया। कुकिंग ऑयल, घी वगैरह हर चीज़, वो चीज़ जिससे मोटापा होता है वो चीज़ें ख़त्म कर दी, और उसकी जगह मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जायका इसका कड़वा होता है, लेकिन उसके बाद मैंने फिर उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी। जहाँ मैं बाकी कुकिंग ऑयल की 4 स्पून डालती थी, वहाँ पे मैंने 2 स्पून डालने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद खाना जब बन जाता था तो उसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डाल देती थी, तो वो एक बहुत अच्छा जायका भी बन जाना। आप बिलीव करें कि सबसे पहले तो मेरे जिस्म की जो स्वेलिंग थी ना वो ख़त्म होना शुरू हो गई। उसके बाद जो मेरे हेल्थ के मेजर इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे मेरा बीपी बहुत हाई होना शुरू हो गया, उसके बाद मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो गई, उसके बाद मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब, लिवर बहुत डिस्टर्ब हो गया मेरा, मुझे खाना हज़म ना होता था, और उसके बाद मेरी जो खुराक की जो नाली होती है वो बहुत जलना शुरू हो गई थी। अच्छा, मैंने ये चीज़ें जब मैंने फ़िलहाल कुकिंग ऑयल को छोड़ा और सरसों का तेल यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, और मेरी ये सारी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई। इवन स्वेलिंग ख़त्म हुई तो वेट खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे जी बहुत सारे लोग बिल्कुल चावल खाना छोड़ देते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मैं बिल्कुल ही चावल छोड़ दूँ, नहीं, हफ्ते में कहीं एक दफ़ा खा लेने। उसके बाद फ़ास्ट फूड, ठीक है, आप रोज़ नहीं खाएं, हफ्ते में एक दफ़ा, 10 दिन में, महीने में एक दफ़ा आप ले सकते हो। उसके बाद जो मैंने कुकिंग ऑयल के साथ जो चीज़ छोड़ी वो थी कोल्ड ड्रिंक। असल में छोड़ी तो बच्चों की वजह से थी कि ना घर आएगी ना बच्चे पिएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ज़ाहिर है छोटे हैं, तो मैं चाहती थी कि 5-6 साल तक कम से कम इनको उसका टेस्ट भी पता ना चले। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही छोड़ दी कि किसी के घर जाना उन्होंने भी सर्व करनी तो मैंने कहना कि नहीं, मैंने नहीं पीनी, ऐसा भी नहीं था। मैं लेती ज़रूर थी, लेकिन वही बात आ गई कि बहुत कम। कुकिंग ऑयल और दूसरी चीज़ आ गई कि कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल ख़त्म कर दी। कभी हो भी जाता है आप बाहर खाना खा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो आप ले रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो रेगुलर आप अपने घर में खाना बनाते हैं उसमें आप सरसों का तेल यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा काम मैंने किया वो ये किया कि मैं एक कहवा लाजमी लेती थी। लेना तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि सर्दी है, सर्दी ना लगे, वो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके भी मुझे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए कि मेरा वेट उससे भी बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो गया, और मैंने वो रेगुलर पीना। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये वेट लूज़ करता है, या कि मैं तो सर्दी से बचने के लिए पीती थी कि ठीक है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी वगैरह जो ये सब होते हैं मसले, सर्दियों में ये ना हो। लेकिन उसने मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट दिए कि वो अब मैं रेगुलर रूटीन में रखती हूँ। अच्छा, पहले तो जब मुझे नहीं पता था तो मैंने उसकी रूटीन रखी थी शाम की, लेकिन अब जब मुझे पता है कि ये बहुत काम की चीज़ है एक इस चीज़ में कि ये वेट लूज़ करती है, तो मैंने इसको नाइट में कर दिया। क्योंकि नाइट में मैं बहुत लेट खाना खाने, एक रूटीन है, लेट खाना खाना और उसके बाद लेट जाना, और जब सुबह उठना तो जिस्म स्वेल हो जाता था।
अब मैं वो लेती हूँ, उसके बाद मेरा जिस्म स्वेल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं चलती, जब बहुत ज़्यादा उनका फ़ैट बढ़ जाता है फिर उनको पता चलता है कि हम लोग तो फ़ैट मतलब हमें आगे कपड़े तंग हो जाते हैं तो फिर। लेकिन मुझे कहाँ से पता चलता है कि मेरा प्रॉब्लम फिर बढ़ रहा है? मैं मुसलसल अपने हाथों में ये रिंग पहनती हूँ, और जब मुझे थोड़ा सा फ़ैट फील होता है तो मेरी ये रिंग्स जो है ना वो टाइट होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल 1% पे ही मुझे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मेरा वेट फिर थोड़ा बढ़ रहा है। तो मैंने फिर ये कावा और मज़ीद रूटीन में पीना शुरू कर दिया। 2 दफ़ा भी पी ले, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मज़े की बात कि आपके जो घर की चीज़ें हैं ये उन्हीं से बनेगा, उन्हीं से ये तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई स्पेशल चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं से ये बन जाएगा। तो मैंने ये नाइट में लेना शुरू किया। फिर बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के लिए जिम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रोटी छोड़ देते हैं, बॉयल चीज़ों पे आ जाते हैं, और चीनी छोड़ देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें तो छोड़नी पड़ती हैं, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इनसे भी होता है फ़ैट। लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ें महीने में, क्योंकि जैसे जैसे आप फिर छोड़ देते हैं आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है। जब उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में रखते हुए वेट लूज़ करते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों के छोड़ने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम कर सकते हैं। मैं चीनी भी नहीं छोड़ती दूध में, मैंने चाय में, इवन ये जो कहवा मैं अब आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी, मैं उसमें भी जायके के लिए थोड़ी सी डालती हूँ। मतलब मैं चीनी भी नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि जब लोग रोटी छोड़ के बॉयल चीज़ों पे आते हैं तो ऑटोमेटिक सालन तो छूट गया। और कुकिंग ऑयल किस में होता है? सालन में होता है। जब आपका सालन छूट गया तो कुकिंग ऑयल तो खुद ब खुद ख़त्म हो गया ज़िंदगी से, तो वेट तो फिर खुद ब खुद लूज़ होगा ना। तो क्वांटिटी कम कर लें चीज़ों की, और कहवा पिएँ इसके साथ साथ, और जो मैंने बताया कुकिंग ऑयल को छोड़ें। तो मैं कहती हूँ कि 1 माह के अंदर अंदर आपको फ़र्क वाज़िया फ़ील होगा। आपकी हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुकिंग ऑयल की वजह से हमारे बहुत सारे हेल्थ इशू भी बन रहे हैं। कुछ लोगों को हार्ट का इशू आ जाता है, कुछ लोगों का स्टमक, जैसे मेरा डिस्टर्ब, लिवर डिस्टर्ब, फ़ैट आता है, खुराक की नाली जलना शुरू हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे जहाँ तक फ़ील हुए हैं, क्योंकि मैंने कोई मेडिकेशन स्पेशल नहीं की, मैंने ये चीज़ें छोड़ी तो मेरे ये मसले ख़त्म हो गए। और अगर किसी वजह से मैं कॉन्टीन्यूसली दोबारा दूसरे कुकिंग ऑयल के खाने खाना शुरू कर दूँ तो मेरा फिर वही प्रॉब्लम खुद ब खुद हो जाता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। बाकी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और रेसिपी आपको मैं बताऊँ कि कहवे की क्या है। ये है रेसिपी इसकी। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि रेसिपी के लिए आपको कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ ये, इसमें है अदरक के 3-4 पीस हैं, उसके बाद इसमें दालचीनी है, उसके बाद इसमें लेमन है। अच्छा, ये मैंने ले लिया पानी, इसमें 1 कप। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक और दालचीनी, और साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी पत्ती के थोड़े से दाने, बस। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी शुगर मैं ऐड करूँगी इसमें जायके के मुताबिक, बस थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ हमारा कहवा हो गया है रेडी। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। जो हाफ़ लेमन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मेरी ये जो वेट लॉस कावा है वो रेडी हो गया। कहवा तो रेडी हो गया है, जो वेट लॉस कहवा है वो रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।